इट्स बजट टाइम। और बजट के दौरान सबसे बड़ी सवाल जो सामने आती है वो है बजट से नौकरी मिलेगा या नहीं। एंड नौकरी से एक पॉइंट आता है स्किलिंग, उन नौकरियों के लिए है या नहीं। एंड दिस इज़ एन इश्यू that we shall discuss in this edition of One Point. As a maverick observer of the Indian economy, I take these journeys with you, which encourages me when you respond. And one of the best ways to do it is to always press the bell icon whenever a notification comes up, because that will tell you that the new edition is online. On with our story. स्किलिंग या कौशल विकास सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। इसमें कुछ मामले हैं सप्लाई एंड डिमांड के, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा मुश्किल ये दिख रहा है हमारे सामने कि स्किलिंग में लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं। पहले देखते हैं सप्लाई एंड डिमांड वाला इशू। स्किलिंग या जिसको कहते हैं कौशल विकास, इसमें आने के लिए क्या ज़रूरी है? आप कहेंगे कि भाई लड़के लड़कियों को कुछ सिखा दो, कुछ विभिन्न तरह के जो काम है जो इंडस्ट्रीज़ में काम आ सके, सर्विसेज सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन मामला उतना आसान नहीं है। ये प्रॉब्लम शुरू होता है स्कूल लेवल में। स्कूलों में हमारे यहाँ पे पढ़ाई किस चीज़ की होती है? पढ़ाई होती है मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, साइंस की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की। स्किलिंग नहीं सिखाया जाता है। तो आप कहेंगे कि ठीक है, स्किलिंग इसमें इंक्लूड कर दो, लेकिन एक बच्चे को सीखने के लिए एक समय तो चाहिए। इसका मतलब है कि उसको कुछ सब्जेक्ट्स से या तो उसको परहेज़ रहना पड़ेगा या स्कूल को ही उन सब्जेक्ट्स में बदलाव लाने पड़ेंगे, यानी कि कम सब्जेक्ट्स रखें और स्किलिंग वाली चीज़ें ज़्यादा रखें। बहुत सारे देश, खासकर यूरोप में, ये मामला रखते हैं कि स्किलिंग जैसे चीज़ें, उन चीज़ों को सेकेंडरी लेवल तक आगे रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे, एंड ये मैं अपने अनुभव से ही नहीं, आफ्टर डिस्कशंस विद लॉट ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, मुझे ये पता समझ में आता है कि स्कूलें अगर इस तरह के ट्रेनिंग करना चाहें कंपलसरी लेवल में, तो हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट्स को इसमें बहुत परहेज़ है, इसमें ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन क्या है कि नहीं साहब, उनको क्लासिकल एजुकेशन देना चाहिए। क्लासिकल एजुकेशन एक लेवल तक होना ही चाहिए, और जब तक नहीं होगा तब तक आप स्किलिंग के बारे में बातचीत मत कीजिए। तो यानी कि 15 साल तक वो बच्चा पढ़ाई करेगा क्लासिकल चीज़ें, उसके बाद शी और ही विल गेट इनटू स्किलिंग। सो ऑटोमेटिकली वी आर सेइंग कि स्किलिंग एक ऐसा चीज़ है विच इज़ सॉर्ट ऑफ सेकेंड क्लास। प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी सेकेंड क्लास में जाना नहीं चाहेगा, खासकर इन द यंग स्टेज ऑफ लाइफ में। बच्चा है, एस्पिरेशन है, वो थोड़ी कहेगा कि भाई मैं उस चीज़ में जाऊंगा जिसमें दूसरे लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो इसलिए अनलेस हमारे एजुकेशन लेवल्स एट द 6 क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में अगर हम इन चीज़ों को क्लियर ना करें कि स्किलिंग इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्कूल करिकुलम, हमारे लिए स्किलिंग आगे नहीं बनेगा। यानी कि 15 साल तक जब बच्चा कॉलेज स्कूल से निकलता है, उस वक्त तक उसको कोई स्किल ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। तो दैट इटसेल्फ इज़ अ वीकनेस। अगर हम कंपलसरी ना करें, ये क्लासिकल सब्जेक्ट एजुकेशन के लिए हमारी जो बहुत शौक़ है, जो हमारा बहुत इंटरेस्ट है, उसको अगर हम अवॉइड ना करें, तो दैट द फर्स्ट पार्ट। व्हाट द सेकेंड पार्ट? आई सेड इट्स अ सप्लाई एंड डिमांड इशू। तो सप्लाई तो यहाँ पे कम हो गया। व्हाट इज़ द डिमांड इशू? द डिमांड इज़ कि व्हेन अ स्टूडेंट आफ्टर टेकिंग दैट स्किल ट्रेनिंग gets into the workforce at the age of say 16 to 18, वहाँ पे हमें क्या दिखता है? Companies, and again ये चीज़ मैं बता रहा हूँ after having discussions with lot of companies, lots of government officials, companies are now playing a peculiar game. I'm not saying all,
बट अ सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी, लेकिन करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, अप्रेंटिस लेना शुरू किए हैं। अब अप्रेंटिस के डेटा देखिए, बहुत ज़्यादा जंप हो गया है अप्रेंटिस का, करीब 2 लाख से करीब वो 9 लाख 10 लाख, एंड द एक्सपेक्टेशन इज़ इट शुड गो अप टू 15 लाख। लेकिन इन अप्रेंटिस को किस काम में लिया जा रहा है? कई कंपनी इन अप्रेंटिस को काम में लाते हैं, बेसिक फर्स्ट लेवल काम में, लेकिन देते क्या है, स्टाइपेंड। बाहर में बहुत सारे देशों में अप्रेंटिस का स्टाइपेंड और फुल टाइम एम्प्लॉय का पे में अंतर बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रीजंस, एक अप्रेंटिस को अगर 9,000 रुपये मिलता है तो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट में किसी को 18,000 मिलेगा। तो कंपनी के लिए फ़ायदा क्या है कि अप्रेंटिस लाओ, लेकिन अप्रेंटिस को 7 महीने 9 महीने तक रखने के बाद वो अप्रेंटिस नहीं रह सकता है, बिकॉज उसके बाद आपको उनको फुल एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो अप्रेंटिस को निकाल दिया जाता है। तो कंपनीज आर हैप्पी कि भाई हम उनको निकाल दिए। निकालने के बाद फ्रेश अप्रेंटिस लाए, यानी कि कंपनीज, एंड आई सेड सम, द ऑपरेटिव वर्ड इज some companies are exploiting this apprentice act advantage. They're keeping people at a low level, almost half the level of money they would pay to a regular employee to undertake the jobs. There's not much of skilling rising because that's the first level job at the company at the shop floor level. और उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है। And by doing this repeatedly, the company अपना costs reduce करते हैं। So essentially ये चीज़ और ये खबर फैल जाती है। So what happens? The apprentices or those who would be apprentices ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहते हैं। तो एक तरफ तो सप्लाई का प्रॉब्लम है स्कूली लेवल से, एक तरफ से प्रॉब्लम है डिमांड में, कि डिमांड जो कंपनी से आ रहे हैं, समटाइम्स दीज डिमांड आर नॉट व्हाट आई वुड कॉल ऑनेस्ट डिमांड। इसमें ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की वजह से द एंटायर स्किलिंग इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर हम इसकी रेमेडी की बात करें तो कौन कर सकता है? फ्रैंकली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट इज़ क्लियर। इस चीज़ को ठीक करने के लिए जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट्स का। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन डिटेल डिफिकल्ट एक्ट, आफ्टर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट, लेबर मिनिस्ट्री से इतने सारे इंस्पेक्टर्स कैनॉट बी क्रिएटेड कि वो जाके हर कंपनीज में इस चीज़ का तहकीकात करे। सो हु कैन डू इट? It has to be at the level of state governments. I'm not saying that you bring back Inspector Raj, but what I'm saying is that there's very smart ways nowadays to find out what's happening. Why is there a periodicity of apprentices going off? For instance, is it possible to take apprentices and then see how many of those apprentices are then being regularized by the company? Or why does a company, for instance, not change the number, I mean the age profile of the employees? Why isn't that changing? These are data driven things, smart, non-intrusive but investigations which can do a huge change, and that can bring a major change in the skilling industry in India. So when people we talk about are not getting employment, we see this huge mad rush to get into examinations, NEET, IITs and all sorts of things for which students are not prepared, or they're trying to put in too much of money which they don't have. It essentially reflects the fact that there is at the lower level not adequate job avenues which experts are talking about. But the point is that the job avenues can be created if we are willing to look at both our school level education and the demand created by companies at once they leave the schools. If these two are looked at, we can get an extremely positive response to the skilling problem in India, the skilling challenge. And that's all from this edition of One Point. Thank you. For a detailed description of what we discussed here, please visit my Substack. The link is in the description below. Thank you.